हेलो क्लास एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं अपने नन्हे नन्हे दोस्तों जो कि 8th क्लास में पहुंच चुके हैं उनके लिए फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। एक के बाद एक हम इन सारे चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 11 से है, फोर्स एंड प्रेशर। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको फोर्स के बारे में समझाता हूँ। बहुत ईजी सा चीज़ होता है फोर्स, मतलब किसी को धकेलना या किसी को खींचना। इट मीन्स टू से अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो आप जैसे किसी को पकड़ के धकेल देते हो तो दूसरी तरफ गिर जाता है भाई, या किसी को पकड़ के खींच लेते हो तो आपकी तरफ आ जाता है। तो ये एक्चुअली में ये जो फिनोमेना काम करता है, ये इंसिडेंट जो काम करता है, इसे फिज़िक्स की भाषा में फोर्स कहा जाता है। तो हम शॉर्टकट में अगर समझें तो फोर्स इज़ वर्क्स ऑन पुश एंड पुल मेथड। बहुत सिंपल है, ठीक है। फोर्स क्या बोल रहा है कि अगर किसी चीज़ को खींचो तो वो आपकी तरफ आ जाएगा, या धकेलो तो दूसरी तरफ चला जाएगा। इट मीन्स फोर्स पुश और पुल मेथड पे वर्क करता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जब हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ को पकड़ के खींच रहे हैं, मीन्स दो चीज़ें एक साथ वर्क कर रही हैं। इट मीन्स टू से जब दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ, मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो पुश कर रहे हैं तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो पुश कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट है जो पुश ले रहे हैं। इससे अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो पुश पुल मेथड से हमने क्या पता किया कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तब फोर्स जनरेट होता है या फोर्स अराइजेस होता है, ठीक है। क्या समझ में आया कि अगर किसी पुश या पुल मेथड के रिस्पेक्ट में दो चीज़ें एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं तो फोर्स जनरेट होता है या फोर्स अराइजेस होता है। अब हम देख रहे हैं कि अगर पुश कर रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में ही करेंगे। सो फोर्स क्या है, एक डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी है। और हम ये देखते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा ज़ोर से धकेल दो तो वो दूर जाके गिर जाता है, ज़्यादा ज़ोर से खींच दो तो आपके ऊपर आके गिर जाता है, ठीक है। इस कंडीशन से ये भी पता चलता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्शनल के साथ साथ इसमें और क्या क्या आ जाएगा, एक मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फोर्स एक डायरेक्शनल और मैग्नीट्यूड से फिल्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी के ऊपर जब अप्लाई होता है तब पता चल जाता है कि वो कितना पावरफुल है ना क्लास। बहुत इजी है, फोर्स के रिस्पेक्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे से अट्रैक्ट हो तो फोर्स अराइजेस होता है, वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है और उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। बस इतना ही है, बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा और इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हम फोर्स के रिस्पेक्ट में ही अगर कोई एक इक्वेशन डेवलप करना चाहेंगे तो फोर्स इक्वल्स टू, अब बिकॉज किसी चीज़ को ढकेलो तो उसमें कोई ना कोई वेट ज़रूर होता है, तो हम ले लेते हैं क्या, उसका मास ले लेते हैं, और ढकेलने के बाद वो भागने लगता है या गिर जाता है। इसका मतलब उसमें वेलोसिटी के साथ एक और चीज़ होती है जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूलेशन के रिस्पेक्ट में बनाएं तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है क्लास। अब इसी फोर्स को अगर हम किसी सॉफ्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसके पर यूनिट एरिया में वर्क करता है। तो इससे हमारा प्रेशर का डेफिनेशन निकलता है। प्रेशर, व्हेन फोर्स वर्क इन per unit area of an object, then pressure R arises over them। मीन्स अब प्रेशर इक्वल्स टू क्या आ गया,
फोर्स इंटू फोर्स इन पर यूनिट एरिया, दैट्स इट। तो ये फोर्स का, ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। बहुत सिंपल है क्लास। आप फोर्स और प्रेशर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर हमारा डेवलप होते जाता है। P इज़ प्रोपोर्शनली F। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हमने फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ा। इसके बारे में अगर कुछ भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत ही स्पेशल और एकदम सिंपल डेफिनेशन के साथ फोर्स और प्रेशर का एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलूँगा। अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।